इतिहास में वतन है राजा गोपी चंद का। मुरलियों में भरतरी और गोपी चंद की बातें आती है। अपनी मां की ही आज्ञा से राजा गोपी चंद सन्यासी बने। नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे गुरु गोरखनाथ के पास, और गुरु ने पहले ही दिन उनका अभिमान तोड़ने के लिए उनसे कहा था कि जाकर भिक्षा मांग कर लाओ। तो वो भिक्षा मांगने गए और लोगों ने ये जानकर कि ये राजा है, उन्हें बहुत सारी भिक्षा दी। और नियमानुसार वो अपने मां के द्वार पर भी गए भिक्षा मांगने के लिए, जिस मां ने ही प्रेरित किया था इस संसार का त्याग कर दो। और उस मां से भिक्षा मांगते हैं। वो मां कहती है, मैं गृहस्थ स्त्री हूं और तुम सन्यासी, मैं तुमको क्या दूं? फिर भी तुमने मांगा है और भिक्षा मांगने मेरे द्वार पर आए हो, तो मैं तुम्हें 3 चीजें दान भिक्षा के रूप में देती हूं। ये 3 बातें, 3 शिक्षाएं हैं, इन्हें सदैव याद रखना। पहली बात, सदैव किले के अंदर ही रहना। दूसरी बात, हमेशा स्वादिष्ट भोजन ही स्वीकार करना। और तीसरी बात, सदा मुलायम मखमल के बिस्तर पर ही सोना। राजा गोपीचंद कहता है, मां तुम ये कैसी बातें मुझे बता रही हो? मैंने इस संसार का परित्याग कर दिया है, फिर मैं किले में कैसे रह सकता हूं? स्वादिष्ट भोजन में कैसे खा सकता हूं? और इस तरह के बिस्तर में मैं कैसे सोऊं? उसकी मां गलत समझे। जब मैंने कहा किले में रहना, मजबूत किले में रहना, वो किला है अपने गुरु की संगति, अपने सद्गुरु की संगत। वो सबसे शक्तिशाली किला है, उसको कभी ना छोड़ना। और जब मैंने तुमसे कहा कि स्वादिष्ट भोजन ही स्वीकार करना, मैं तुमसे कह रही हूं संकल्प का भोजन। अपने संकल्पों को श्रेष्ठ रखना, महान रखना, पवित्र रखना, ऊर्जावान रखना। और जब मैंने तुमसे कहा तुम्हारा बिछोना, तुम्हारे सोने का बिस्तर मुलायम का हो, अर्थात जो भी परिस्थितियां आएगी, कठिनाइयां आएगी, समस्याएं आएंगी, विघ्न आएंगे, उन सबको समझना ये एक मुलायम का मखमली बिस्तर है। ये 3 शिक्षा है उस मां ने अपने बेटे को दी। ये भारत की माता है जो अपने पुत्रों को वैराग की शिक्षा देती है, भोग विलास की नहीं। पवित्रता की शिक्षा देती है, श्रेष्ठता की शिक्षा देती है, ऊर्जा की शिक्षा देती है, कठिनाइयों का सामना करने की शिक्षा देती है।
कुछ विधियां बताई है। जीवन में जब परिस्थितियां आ जाए, समस्याएं आ जाए, तो क्या करो। और समस्याएं आएगी, परिस्थितियां आएगी, विघ्न आएंगे, तब तुम्हें क्या करना है। ऐसी 5 बातें इस मुरली से हम निकालेंगे। सबसे पहली, साक्षी भाव का अभ्यास। परिस्थितियां क्या है? साइड सीन्स, अनित्य है। जो आ रही है वो चली जाएगी। अपने ही जीवन में पीछे झांक कर देखेंगे, कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, कितने विघ्न आए, कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में इतना अंधेरा छा गया था, इतना डिप्रेशन आ गया था, इतना गहरा डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, सोचते थे अब मर जाऊं, परंतु उससे बाहर निकल आए। द डार्क नाइट ऑफ द सोल इसे कहा जाता है। आध्यात्मिक जीवन में जो अंधियारा छा जाता है, आध्यात्मिक पथ पर, मार्ग में जब अचानक काले बादल आ जाते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मित्र शत्रु दिखते हैं, परिवार दुश्मन दिखाई देता है, सारा रस, सारा इंटरेस्ट, सब कुछ खो जाता है और चेतना गहन अंधकार में डूब जाती है। ऐसी गहन निराशा, मेलैंकोली, अगर ऐसी अवस्थाएं भी जीवन में आई है तो उससे भी हम बाहर निकले हैं। तो आज की मुरली का पहला काम, साक्षी भाव को विकसित करना। कितना दिन? बाबा आ रहे 18 तारीख को। आज से 18 दिन का ये अभ्यास है, 18 डेज का ये होमवर्क है। बाबा मिलन का सीजन चालू हो रहा है, 18 दिन बाकी है कल से। तो क्या प्रैक्टिस करेंगे? साक्षी का अभ्यास, साक्षी की साधना। क्या है? साइड सीन्स। ट्रेन से गुजर रहे, कितनी सारी सीन्स आ रही है, कुछ देख रहे, कुछ देख रहे, कुछ दिखाई दे रहा है, स्कूल दिखाई दे रही है, बच्चे दिखाई दे रहे, खेत दिखाई दे रहे, रास्ते से चलते लोग दिखाई दे रहे, पति पत्नी झगड़ते हुए दिखाई दे रहे। हम रुकते हैं क्या? ट्रेन में है, ट्रेन चालू है, सीन्स आ रही है, जा रही है, दृश्य बदल रहे हैं, दृश्य चलायमान है, मोबाइल है। तो सबसे पहला अभ्यास किसका करना है? साक्षी का। लोग स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, साक्षी। लोग निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, साक्षी। सब अनित्य है, बदल रहा है। इसी साक्षी का अभ्यास 18 दिन तक दृढ़ता से करना है। कब करना है? परिस्थितियों के बीच। बार बार साक्षी होने का अभ्यास। साक्षी होना भूलता है। साक्षी साधना भी है और लक्ष्य भी है। सारे खेल को साक्षी होकर देखो। और 18 दिन की एक डायरी बनानी है, 18 दिन का चार्ट। चार्ट का फर्स्ट पॉइंट साक्षी। हमें अभ्यास है भोक्ता भाव का, हमें अभ्यास है भोगने का। स्तुति हुई, खुशी को भोगते, निंदा हुई, दुख को भोगते, स्वादिष्ट वस्तु खाई,
आनंद आता है। जो पसंद का नहीं है वो बना दिखा तो क्या कहते हैं, आज भूख नहीं है। और अचानक कोई वो लेके आ जाए कटोरी में जो हमारे पसंद का है तो भूख फिर से जागृत हो गई। हमारा स्वभाव ही भोगने का है। ये यात्रा है भोक्ता भाव से साक्षी भाव की, ये यात्रा है दृष्टा भाव की, ये यात्रा है ऑब्जर्वरशिप की, ये यात्रा है डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनने की, ये यात्रा है दृष्टा दर्शक बनने की। अपने आप को भी दर्शक बनकर देखना है और इस विश्व ड्रामा को भी। दूसरा अभ्यास, एंजॉय। क्या कहा बाबा ने? एंजॉय करो। खेल हो रहा है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। जीत का भी एडिक्शन है एक। जीत हो गई तो ऐसा लगता है जीत ही होती रहे, फिर हार दुख पहुंचाती है। पर यह ड्रामा हार और जीत का बना है। जीत के लिए तैयारी करना अच्छी बात है, परंतु हार को स्वीकार करने की महानता भी हो। एंजॉय, खेल चल रहा है। जीत को भी एंजॉय करो तो हार को भी एंजॉय करो, स्तुति को भी तो निंदा को भी, कॉम्प्लीमेंट को भी तो कंप्लेंट को भी। तीसरा, फुल स्टॉप। फुल शक्तिशाली स्टेज में स्थित हो जाए, फुल स्टॉप। क्या, क्यों, कैसा, इसने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। ये क्या, क्यों और क्या और क्यों प्रश्नों की छड़ी लगा देते हैं। ये क्या और क्यों डिस्टर्बेंस पैदा करता है। फुल स्टॉप, फुल शक्तिशाली स्थिति में स्थित। चीजें हो रही है, चीजें जा रही है, किस किस का चिंतन करे, किस किस का विश्लेषण करे, और जो दूसरे सोच रहे हैं और कह रहे हैं वो भी कितना सत्य है उसमें। वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुना है, और यदि मैं सत्य में स्थित हूं तो भय की आवश्यकता नहीं। चौथा, वरदान में है, हर परिस्थिति को अपना शिक्षक समझो, टीचर। परिस्थिति आई है किस लिए? टीचर बनाने, शिक्षा देने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। इस परिस्थिति से गुजरकर अगर हम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखेंगे, अगर वो सारी परिस्थितियां नहीं आई होती तो आज हम वो ना होते जो है। आज हम इतने सक्षम और इतने शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि हम गुजरे हैं उस परिस्थिति से। तो इस मुरली की ये एक बात है। टोटल 4 बातें इस मुरली में है। शुरुआत ये एक पॉइंट थी और 3 बातें हैं। शुरुआत कहां से है? क्या देख रहे हैं बाबा? वो कौन है? खजानों का मालिक। 5 खजाने सुनाए हैं। कौन कौन से? ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, योग से शक्ति, सारे गुण, सेवा से खुशी और संबंध से दुआएं। 5 खजाने। क्या कहा? खजानों को बढ़ाओ, खजाने को चेक करो, खजानों को देखो, किस खजाने की कमी है,
और ये खजाने कैसे है? अविनाशी। ये खजाने कैसे है? अदृश्य। ये खजाने कैसे है? कोई चुरा नहीं सकता। ये खजाने कैसे है? खजानों की विशेषता है। खजानों की विशेषताएं क्या है? या फिर संसार में खजाने जो है, खजाने शब्द हटा दो, पैसे। पैसे और ये पैसे, दोनों पैसों में क्या अंतर है? एक विनाशी, एक अविनाशी, ये तो हो गया। दूसरा, एक अनित्य है, वो टिकता कहाँ है? और वो खजानों में डर है। एक संत योगी पुरुष जिसके पास बहुत सिद्धियां है, वो एक गांव में प्रवेश करता है। वो गांव के लोग गरीब हैं, फिर भी गांव संपन्न है वैसे, परंतु हर एक ये सोचता है कि मुझे और पैसा चाहिए। सभी उस संत के पास आते और कहते हैं, अगर हमारे पास और धन होता तो हम बहुत खुश होते। संत हृदय नवनीत समाना, संत दया है, करुणा भरी है। सब लोग आते कहते हमें आप ऐसी सिद्धि दे दो, हमें बहुत सारा धन मिल जाए। उस संत को दया आती है और वो एक वरदान उन गांव को दे देता है कि सबके पास इतना भरपूर धन हो जाए। सभी लोग उस संत को धन्यवाद करते हैं और संत विदा लेता है, चला जाता है। कुछ मास के बाद उस शहर, उस गांव में प्रवेश करता है तो देखता है ये क्या हो गया। क्या हो गया होगा? एनी गेस? सारे गांव में गंदगी ही गंदगी, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। सारे गांव में दुर्गंध ही दुर्गंध। खेतों पर लोगों ने जाना बंद कर दिया है। ऑनलाइन जानवरों की तरफ, जानवरों की कोई देखभाल नहीं कर रहा है। लोग बीमार हुए हैं। पता किया क्या हुआ? पता चला कि जब से धन मिला है लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। लोगों ने साफ सफाई करना बंद कर दिया है। लोगों ने खेतों में जाना बंद कर दिया है। जानवरों की देखभाल करना बंद कर दिया। तो पहले थोड़ा व्यायाम तो होता था, व्यायाम करना बंद कर दिया है। लोग बीमार पड़ गए। सारे लोग संत के पास आए और कहने लगे अपना वरदान वापस ले लो। तो उस धन में खतरा बहुत है, डेंजर। ये धन खतरा नहीं है इसमें, ये तो सेफ्टी का साधन है, सुरक्षा का कवच है। तो अगले 18 दिन तक 5 अभ्यास बताए, अब उसमें ये अभ्यास छोड़ते जाओ। बाबा आने से पहले हमें अपने आप को काम देना है। टाइम लिमिट सेट कर दी है 18 डेज की, जो चालू हो रहा है कल से। ज्ञान के लिए क्या कहा कि तुम्हारे पास ज्ञान धन है। इस ज्ञान धन ने क्या कर दिया? इस ज्ञान धन ने तुम्हें मुक्त कर दिया, जीवन मुक्त कर दिया। कब? सतयुग में नहीं, यहां अभी। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियां, अशांति सब मिटा दिया है। जो बुराइयों के बंधन थे उन्हें खत्म कर दिया है। जो व्यर्थ संकल्प के तूफान थे, अब पता है ज्ञान अर्थात समझ, नेगेटिव को खत्म किया है। व्यर्थ और नेगेटिव का काम आना है, काम है आना, हमारा काम है उसे पार करना, ये ज्ञान। तो होमवर्क नंबर 1 5 खजानों में से ज्ञान का होमवर्क क्या है? बाबा ने कहा ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञान में जो कमी है उसको हटाओ। तो आप सबसे प्रश्न है ज्ञान को कैसे बढ़ाए? 10 बातें बताओ। मुरलिया, पहले तो पढ़ना, रीडिंग। दूसरा लिखना, राइटिंग।
तीसरा सुनाना, स्पीकिंग। चौथा क्या क्या करोगे? ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान का मनन करना, ज्ञान की चर्चा करना, ज्ञान का डिस्कशन करना, ज्ञान को शेयर करना, ज्ञान को सुनाना, ज्ञान को विजुअलाइज करना, ज्ञान को रिकॉल करना, ज्ञान की ड्रिल बनाना, ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना, ज्ञान को जीवन में लाना, ज्ञान को बुद्धि में आत्मसात करना, ज्ञान के मंत्र बनाना और एफर्मेशंस को रिपीट करते रहना, ज्ञान के मंत्रों का समान बनाना, ज्ञान की टेस्ट देते रहना, परीक्षाएं देते रहना। तो ज्ञान के साथ बहुत सारी चीजें करनी है। शुरुआत होगी सुनने से, ये नहीं बताया किसी ने। श्रवण सबसे पहला, श्रवण मनन निदिध्यासन। ज्ञान को पहले सुनना है, सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? फिर पढ़ना, फिर लिखना, नोट्स बनाना, विजुअलाइज करना, प्लान करना, टेक्स्ट को ड्रिल में कन्वर्ट करना। तो आपको हम 3 मंत्र दे रहे हैं, हम बोलेंगे, हमारे पीछे आप रिपीट करना। ज्ञान में शक्ति है, ज्ञान में शांति है। ज्ञान मुझ में धारण हो, मैं ज्ञान को धारण करूं। ज्ञान मुझ में धारण हो, मैं ज्ञान को धारण करूं। ज्ञान मेरी शक्ति है, ज्ञान मेरी शांति है। ज्ञान में शांति है, ज्ञान में शक्ति है। ज्ञान मुझको धारण करे, मैं ज्ञान को धारण करूं। ज्ञान मेरी शक्ति है, ज्ञान मेरी शांति है। ये ज्ञान का मंत्र है। इसको रिपीट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। सोते समय, उठते ही। कितना दिन? 18 दिन। ये सारा काम 18 दिन का है। बाबा आने को 18 दिन बाकी है कल से। तो अपने मन को काम देना है। 5 काम पहले दे दिए, ये 6वां काम। अगला, तो ये ज्ञान के साथ क्या क्या करो, ज्ञान को कैसे बढ़ाओ, ज्ञान में कौन सी कमी रह गई है। परिस्थितियों के समय ज्ञान कहाँ लुप्त हो जाता है। बहुत सुन लिया, क्लास करा लिया, सहन कैसे करे, 1 घंटा भाषण दिया, और फिर जैसे ही कर्म क्षेत्र पर गए, तलवार निकालकर सामना करना चालू किया, सहन शक्ति खत्म। दूसरा है योग। योग खजाना है। इस खजाने से क्या करो? शक्ति को प्राप्त करो। एक शक्ति की भी कमी ना हो, शक्ति में भी परसेंटेज ना हो। बाप सबका रजिस्टर चेक करते, बाप के पास सबका रजिस्टर। मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं, 16 कलाएं 14 कलाएं नहीं। तो अगले 18 दिन तक होमवर्क, 3 घंटा बैठकर योग। अमृत वेला और नुमा शाम का मिला के, वैसे तो 4 घंटा कहना चाहिए, परंतु 3 घंटा। चलता फिरता अलग, बैठा हुआ। अपने मन को काम देना है। 18 दिन मुझे ये करना है। जब बाबा के सामने आएंगे 18 अक्टूबर को, तो ये सारा होमवर्क कंप्लीट हो आज की मुरली का, ताकि हम शर्म से नहीं आंखें मिलाकर बाप को देख सके कि तुमने जो कहा था हमने किया। योग से शक्ति को धारण करो, बाद में नहीं, अब। कब नहीं? अब, अभी नहीं तो अलबेले बन जाते हैं। इसमें एक ड्रिल है। देखो, अपने आप को विजुलाइज करेंगे कि मैं क्या हूं? एक ऊर्जा का स्तंभ हूं। क्या हूं? ऊर्जा का स्तंभ ऐसे खड़ा है, प्रकाश स्तंभ। और मुझ में ऊपर से शक्ति आ रही है योग में।
हमारे दो शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। इस सूक्ष्म शरीर में, एस्ट्रल बॉडी में, शास्त्रों में लिखा है चक्र है। सात चक्र की चर्चा है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। 7 चक्रों की चर्चा। ये कोई स्थूल चक्र नहीं है जो एनाटॉमिकल डिसेक्शन से पता चले कि यहाँ ये है, यहाँ वो है। ये स्थूल शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर में 3 बातों का वर्णन है। सबसे पहला चक्र, दूसरा नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां, तीसरा ऑरा। फर्स्ट चक्रास, सेकंड एनर्जी पाथवेज, जिसको चाइनीज में मेरिडियन कहा जाता है। जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा काम सूक्ष्म शरीर पर हो। निकोला टेस्ला ने कहा है, इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी। हम ऊर्जा पर काम करेंगे, एनर्जी पर काम करेंगे, एनर्जी शील्डिंग, एनर्जी एम्पावरमेंट। केवल हम भोजन से ही भोजन नहीं करते हैं, मुख से, असंख्य मेथड से जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं। इन आंखों से ऊर्जा हम ग्रहण कर सकते, भोजन कर सकते। कानों से ध्वनि, जो सूरज की किरणें पड़ती है वो भी भोजन है। जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो भोजन है। जो दृश्य देखते हैं वो भी भोजन है। दूसरों को खाता देखते हैं वो भी भोजन ही है हमारे लिए। हारे थके मुसाफिर के चरणों को पीकर धो लेने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी थकन उतर जाती है। तो ऑरा पर काम करना है कि मेरा ऑरा, आभा मंडल बढ़ रहा है। मेरे सारे चक्र जो है अलाइंड हो रहे हैं। चक्रों में जो ब्लॉकेजेस है वो शरीर की बीमारियों में उत्पन्न दिखाई देते हैं, जिसमें ढेर सारे बीमारियां होती है, या जो मानसिक रीति से बीमार होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, भयभीत होते हैं, अगर उनका ऑरा स्टडी किया जाए तो वो डार्क ऑरा दिखेगा, आभा मंडल। अगर उनके चक्रों की अलाइनमेंट देखोगे तो चक्रों में ब्लॉकेजेस है, इमोशनल ब्लॉकेजेस है। एक शुद्धि है जिसको कहते हैं इमोशनल बैगेज की शुद्धि, इमोशनल क्लियरेंस, क्लीनलीनेस, अपने आप को माफ करना। गिल्ट कॉन्शियस में जी रही है चेतना, क्योंकि ब्लॉकेज है इमोशंस में। तो योग में क्या अनुभव करेंगे? मैं कौन हूं? ऊर्जा का स्तंभ हूं। इसमें 7 चक्र है। ऊपर से परमधाम से शिव बाबा की किरणें आ रही है, या तो अनुभव करो सहस्त्रार चक्र से जाकर आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, सारे चक्र खुल रहे हैं। उसमें जो भी ब्लॉकेजेस है और जो भी शरीर में नाड़ियां है सभी शुद्ध हो रही है, मेरिडियंस शुद्ध हो रहे हैं, एनर्जी पाथवेज शुद्ध हो रही है। और जब सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाता है तो बाहर का शरीर अपने आप निरोगी हो जाता है। बाहर का शरीर जब अस्वस्थ है तो इट मीन्स एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी ऑलरेडी बीमार है। किर्लियन फोटोग्राफी थी कभी, अभी भी यूज करते हैं कई लोग। उससे कहा जाता है वो सूक्ष्म शरीर के फोटोग्राफ्स लेता है। उस किर्लियन फोटोग्राफी से एक व्यक्ति का फोटो लिया गया। उस फोटो में दिखा कि उसका राइट हैंड जो है वो है ही नहीं, काला काला दिख रहा है। तो उसका हाथ तो अच्छा है, एकदम बढ़िया, सब काम करता है, पर उस व्यक्ति का कुछ मास के बाद एक्सीडेंट हो गया, वो हाथ बुरी तरह से डैमेज हो गया। सूक्ष्म शरीर पहले प्रभावित होता है, बाद में स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में बीमारियां तो बहुत बाद में आती है, पहले बीमारी कहां आती है? सूक्ष्म शरीर। और बाबा ने चक्रों की कहीं चर्चा नहीं की है किसी मुरली में, ना मेरिडियंस की, ना ऑरा की। परंतु अगर देखा जाए तो ये सब कुछ आत्मा में ही निहित है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, 5 कोशों की चर्चा है शास्त्रों में।
बाबा ने सिंपल बातें बताई, एक आत्मा, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, बस। भोली भाली माताओं को ज्यादा नहीं समझ में आता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, उसी में गुलगुल घूमती रहेगी। मुश्किल से तो मेरा बाबा कहती, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी बातें, एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, मेरिडियंस, चक्र। अभी भी अगर अचानक किसको पूछ लो कि द्वापर में कितने जन्म है, तो उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने अपने ज्ञान को सहज राजयोगी रखा है, सहज ही ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए। तो योग का प्रयोग करेंगे, योग से शक्ति लेना, अर्थात मैं प्रकाश स्तंभ हूं, ऊपर से किरणें आ रही है और वो किरणें ऊर्जा की किरणें, ऊर्जा का प्रकाश है, मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा भर रही है और जो डार्क एनर्जी से वो जा रही है, श्वास लेते हुए ऊर्जा आ रही है, नेगेटिव एनर्जी बाहर फेंकना है, प्रश्वास और प्रश्वास और प्रश्वास। ऐसा क्या करना है? 18 दिन तक प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है और उसमें और चीजें, कलर्स जोड़ दो, एक एक ऑरा का कलर जोड़ दो, एक एक शक्ति को एक एक कलर दे दो। अभी सहनशीलता की शक्ति आ रही है, जो अष्ट शक्ति है उनको एक एक कलर देके भी कर सकते हैं, ऑप्शनल, या एक एक शक्ति मुझ में समा रही है और केवल चक्रों में नहीं, फिर धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। पूरा शरीर शक्ति की ऊर्जा से भरपूर है, मेरी कोशिकाओं में शक्ति है, श्वास में शक्ति है। और फिर और आगे जाओ, लंग्स में शक्तियां भर गई है, लीवर में शक्तियां भर गई है, ब्रेन में शक्तियां भर गई है, हार्ट में शक्तियां भर गई है, जोड़ों में शक्तियां भर गई, घुटनों के सारे दर्द खत्म, क्योंकि ऊर्जा के तल पर काम करना है, एनर्जी हीलिंग करनी है। ये दूसरा काम है। पहला ज्ञान का बताया, दूसरा ऊर्जा का, तीसरा है दिव्य गुण। उसका कोई भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि बाबा के सामने बैठे हैं और वहां से किरणें आ रही है। कितनी किरणें? 36 किरणें एक साथ, दिव्य गुणों की, एक गुण भी कम नहीं, बाबा ने कहा, सब गुण। फिर है सेवा, सेवा कर रहे पर खुशी नहीं है, अर्थात यथार्थ सेवा नहीं है। अब यहां एक और की विजुअलाइजेशन दिया है, सेवा में जाना, अर्थात क्या विजुअलाइज करेंगे? झूला झूलने जा रहे हैं, सेवा करने नहीं जा रहे। क्या करने जा रहे हैं? झूला झूलने। मेरा झूला झूलने का टाइम हो गया है, उठो, बहुत सो लिया, अभी मुझे आराम करने जाना है। आराम मतलब सेवा, आराम मतलब कौन सा झूला? सेवा का झूला। सेवा का झूला नहीं कहा है, मुरली में कहा है खुशी का झूला। और मैं कौन हूं? खुशनुमा, खुशनुमा रूहानी गुलाब, रूहे गुलाब। तो सेवा क्या है? खुशी का कारण है, खुशी है इसलिए सेवा है। तो क्या विजुअलाइज करेंगे? जब भी सेवा कर रहे हैं तो सेवा नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? झूले में झूल रहे। ज्यादा थकान हो जाए तो क्या करना? झूले में झूलने चले जाना, बिस्तर पर नहीं। जब बहुत ही थकान लगे तो झूले में झूलना चालू। तो बाबा ने कहा सेवा अर्थात खुशी। सेवा है, यथार्थ सेवा होगी तो खुशी होगी। अगर सेवा में खुशी नहीं मिल रही है, अर्थात वो यथार्थ सेवा नहीं है। चाहे कोई भी सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा, परंतु खुशी मिलनी चाहिए, इंस्टेंट हैप्पीनेस। सेवा का टाइम हो गया, अर्थात झूला झूलने का टाइम हो गया। हाँ तो जाओ झूला झूल। तो सेवा करने नहीं जा रहे, कहां जा रहे हैं? झूला झूलने। अच्छे से झूलना पकड़कर, एक ज्ञान की रस्सी, एक योग की रस्सी, और झूला झूलते रहना है। और झूला झूलते हुए क्या अनुभव करना? खुशी। लास्ट, पांचवा, संबंध। संबंध में क्या? दुआ है, बीच से कनेक्शन है, परिवार से क्या लेना देना, परंतु राज्य तुम्हें करना है और परिवार के साथ रहोगे, इसलिए तुमको क्या करना है? संबंध संपर्क में आते हुए क्या? दुआएं अर्जित करनी है। सबकी दुआएं, छोटे बड़े जो भी है, सबकी दुआएं। जब तक दुआएं नहीं है तब तक पुरुषार्थ नहीं होता है। इसलिए सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, संपर्क में आना भी महत्वपूर्ण है। कम्युनिटी कनेक्शन होना चाहिए, लाइक माइंडेड पीपल के साथ कनेक्शन, तीव्र पुरुषार्थियों के ग्रुप के साथ कनेक्शन, तो ऑटोमेटिक दुआएं प्राप्त होती है, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ होगा।
जो हमें दुआओं का पात्र बनाएगा। हमारे द्वारा अपने आप सेवाएं होगी। असंख्य आत्माओं की दुआएं जिनके पास है वो कभी दुखी, उदास, डिप्रेस्ड नहीं होते, पर जिनमें दुआओं का स्टॉक थोड़ा कम है, डिफिशियंसी दुआओं की, विटामिन डी दुआएं, विटामिन डी की कमी होती है ना तो दुख आता है जीवन में। जिन देशों में सूरज नहीं निकलता वहां डिप्रेशन ज्यादा है, और जिन देशों में अच्छा सूरज है वहां डिप्रेशन कम है, क्योंकि जब विटामिन डी कम होता है तो उदासी छा जाती है, पूरे शरीर में दर्द होता है, थकान सी लगती है, उठने की इच्छा नहीं होती है, बीमारियां आती है। तो विटामिन डी कौन सा है यहां पर? दुआओं का विटामिन। वो विटामिन डी मिलता है उस सूरज के पास, ये विटामिन डी मिलता है इस सूरज की छत्र छाया में रहकर सेवा करने से। तो आत्माओं के संपर्क में आते हुए आत्माओं की सेवा करना, ऐसी स्थिति से क्या अनुभव होगा? डबल लाइट, इजी रहेंगे। पर इतना भी नहीं कि वो मीठा और चींटी का उदाहरण दे दिया, तो आधा ही छोड़ दिया, पूरा उसमें बताया नहीं बाबा ने डिटेल में। तो जहां दुआएं है हल्कापन है, जहां दुआएं कम है वहां भारीपन है, उठने की इच्छा नहीं होती है, ऐसे लगता है सो जाओ। अमृत वेले तो उठ जाते हैं क्योंकि आदत है इतने सालों की। अमृत वेला होने के बाद निद्रा लोक, सीधा उठो और फिर भागो मुरली के लिए, और फिर बैठो और फिर पूरा करो। क्या चल रहा है? मैकेनिकल, वो कोलू का बैल गुल गुल घूमते रहता है ना, वैसे गुल 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 घूमते रहो बस। उसमें ना कोई नवीनता है, ना कोई स्पार्क है, ना कोई चेतना, जैसे सो गई। भगवान के अव्यक्त मुरली जब बच्चे धारण करते हैं तो उस मुरली में चेतना आ जाती है। क्या कहा? जब अव्यक्त मुरली हम धारण करते हैं तो उस मुरली का भी पुनर्जन्म हो जाता है। हमारे जागने से, हमारे धारण करने से वो जीवंत हो उठती है, नहीं तो वो केवल शब्द है किताबों में पढ़े हुए। पर जैसे ही हम उन्हें पढ़ते हैं, जीवन में धारण करते हैं, उनमें भी प्राण आ जाते हैं और वो भी उठ के डांस करने लगते हैं। कौन? शब्द। किसके? मुरली के। तो ये 5 खजाने। तो सबसे पहले हमने 5 बातें बताई जो 18 दिन करनी है परिस्थितियां आने पर। ये 5 खजाने हैं, उन पर काम करना, ये मुरलियों का दूसरी पॉइंट। तीसरी बात है मुरली की, बाबा ने कहा है कौन है, क्या है वो जो देहभान में लाता है, वो है मैं, वो समान। तो अभ्यास कौन सा करना है? ये वही अभ्यास है जो उसमें देखा ड्रिल में। मैं निराकार आत्मा इस शरीर को धारण किए हुए हो। किसने किसको धारण किया है? घी ने पात्र को या पात्र ने घी को? ये प्रश्न वैज्ञानिकों का है। ये पात्र में घी है, अभी भी समझ में नहीं आया कि घी ने पात्र को धारण किया या पात्र ने घी को धारण किया। ऐसा ही एक प्रश्न बाबा ने आज की मुरली में पूछा है, किसने किसको धारण किया? आत्मा ने शरीर को या शरीर ने आत्मा को? आई एम अ बॉडी विथ सोल या आई एम अ सोल हु हैज टेकन दिस बॉडी? ये प्रश्न है। तो बाबा ने कहा उत्तर क्या है? आत्मा। तो मैं आत्मा हूं या शरीर हूं? आत्मा हूं। कौन सी आत्मा? निराकार आत्मा। जब भी कर्म करो, क्या अभ्यास करो, मैं शब्द कहो। कितनी बार मैं कहते हो? ब्रैकेट में क्या हो? मैं निराकार आत्मा शरीर को धारण किए हुए हो। ये अभ्यास करो। तो ये है इस मुरली की तीसरी बात। और चौथी बात है कुमारों से मुलाकात, युद्ध से मुलाकात। कुमार अर्थात सुकुमार। कुमार बैठे हैं, कुमार अर्थात सुकुमार। कुमार अर्थात एक एक कुमार लाखों के बराबर है। एक एक कुमार 10-10 कुमारों को तैयार करना है। कितने दिनों में करेंगे? 18 दिन में। 18 दिन भूलना मत। 18 अक्टूबर को 18 दिन बाकी है, तो 18 दिन में 18 कुमार नए वाले तैयार करने। विदेशियों को भी कहा, विदेशी कुमारों को भी कहा बाबा ने, कुमार अर्थात सुकुमार। कुमार अर्थात आबाद करने वाले, बर्बाद करने वाले नहीं। कुमार अर्थात आयुष्मान भाव का वरदान लेने वाले। कुमार अर्थात अमर भव का वरदानी। कुमार अर्थात विजय भव का तिलक लगाए हुए। कुमार अर्थात ये नहीं कि यहां से जाने के बाद समस्या आ गई, माया आ गई, परिस्थितियां आ गई। कुमार अर्थात समाधान स्वरूप।
एक एक कुमार इस संसार के कुमारों को परिवर्तन करे। विश्व के कुमारों को क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। करेंगे कब? जब स्वयं इतने शक्तिशाली कुमार बनेंगे तब। और शक्तिशाली कुमार अर्थात अखंड ब्रह्मचारी, निष्कलंक कुमार। तो कुमारों को काम दिया है बाबा ने, होमवर्क। कौन सा होमवर्क? 10 कुमार लाना है, 10 कुमारों को तैयार करना है, और वो भी कच्चे कच्चे नहीं, पक्के पक्के। तो इनाम कैसा मिलेगा तुमको? घटिया वाला नहीं, बढ़िया वाला। ये मुरली में है। इनाम कैसा मिलेगा? बढ़िया वाला इनाम। तो आज से खोज करो, खोज चालू कर दो। 18 दिनों में 10 कुमार तैयार करने, एक एक कुमार को 10-10 कुमार तैयार करने हैं। वो भी टिम्बू टिम्बू नहीं है, सिर्फ कच्चे पक्के, कच्चे वाले नहीं, पावरफुल वाले। तो ये काम दिया है बाबा ने। कितने सारे कुमार संसार में हैं जो खोज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आज ही हम नीचे थे तो एक कुमार आया, मिला। वो कह रहा था कि मुझे बहुत खोज है सत्य की, मैं क्या करूं? हमने कहा कोर्स किया है क्या? उसने कहा कोर्स नहीं किया, अभी कॉन्फ्रेंस में आया है बस, पर मुझे खोज है, मैं जानना चाहता हूं सत्य क्या है। ये तुम लोग ये सब क्या है? क्यों पहनते हो व्हाइट, पहनते हो बैच बिच लगाते हो, क्या है ये? किसी ने जबरदस्ती भेज दिया कॉन्फ्रेंस में तो आ गया, परंतु अंदर से खोज है। ऐसे कितने हैं संसार में जो खोज कर रहे हैं। तो ये 4 बातें मुरली में है। सबसे पहली बात खजाने, 5 खजाने। उसके बाद में दूसरी बात है वो निराकार से साकार, आत्मा ने शरीर धारण किया। तीसरी बात है युद्ध, युद्ध के लिए ये सारी बातें हैं। और चौथी बात जो शुरुआत में कही, 5 बातें जो परिस्थिति आ जाए तो करो। कौन कौन सी 5 बातें? स्टेप 1 साक्षी होकर हो जाओ, साइड सीन्स को देखो। स्टेप 2 एंजॉय करो। स्टेप नंबर 3 फुल स्टॉप और फुल शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाओ। स्टेप नंबर 4 शिक्षक समझो हर परिस्थिति को। टीचर आया है छड़ी लेकर, मास्टर जी ऐसा चश्मा पहन के ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देखता है ना मास्टर जी, तो परिस्थिति आई है हमें देखने, उसको हम बहुत पसंद आ गए। स्कूल में कितने सारे स्टूडेंट थे, पर परिस्थिति को ये बहुत बढ़िया है, ऐसे देखते हैं ना गुरुजी किसी किसी को। हाँ तुम बताओ, तुम उसके बाजू वाला, राइट लेफ्ट, हाँ तुम बताओ, ऐसा करते हैं ना। तो इतने लोग थे कार में, कार जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, हमको ही चोट लगी, बाकियों को कुछ नहीं हुआ, तो खुशी होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट बताया समर्पण, ट्रस्टी। ऐसे ट्रस्टी आत्माओं को, ऐसे एंजॉय करने वाले आत्माओं को, साक्षी स्थिति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे फुल स्टॉप लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे खजानों से संपन्न आत्माओं को, ऐसे ज्ञान गुण शक्ति योग दुआओं का खजाना लेने वाली आत्माओं को, खुशी में झूला, सेवा के लिए नहीं जा रहे, किस में जा रहे हैं? झूले में झूलने के लिए जाने वाली आत्माओं को, प्रकाश स्तंभ से शक्तियां सब अपने अंदर धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे परिस्थिति को शिक्षक समझने वाली, मास्टर जी समझने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 युवा अर्थात एक एक कुमार अर्थात विजयी, भाव का वरदान अर्थात कुमार अर्थात विजयी, कुमार अर्थात वरदानी, कुमार अर्थात आबाद करने वाले, कुमार अर्थात बर्बाद न करने वाले। वहां के भी कुमार है, वो जिद करते हैं, यहाँ पे भी एक हट करने वाले। कौन सी? बाप दादा से जो प्राप्तियां है, बाप दादा की जो सेवा है, उससे हटेंगे नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा बाप से अमृत वेला करने वाले, और उस प्रतिज्ञा को रिवाइज करने वाले कुमारों को बाप दादा का ऐसे ऐसे। और बताओ, अमर भाव के वरदानी ऐसे, 1 सेकंड में डिटैच, 1 सेकंड में साक्षी, 1 सेकंड में परिस्थितियों को साइड सीन देखने वाले, 1 सेकंड में फुल शक्तिशाली स्टेज में स्थित होने वाले आत्माओं को, 1 सेकंड में आत्मिक स्वरूप दुआएं कमाने वाली आत्माओं को, ऐसे ढेर सारे। 18 दिन का अभ्यास, ये भूलना मत, 18 दिन का काम है। कल से चालू हो रहा है डे 1, और 18 अक्टूबर को बाबा से मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार।
और गुड नाइट। और हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।